हेलो नमस्कार दोस्तों। आज हम बात करने वाले हैं टाटा इन्वेस्टमेंट स्टॉक के बारे में। और इस स्टॉक में 1 से 2 दिन बहुत ही बढ़िया अप ट्रेंड देखने को मिला और स्टॉक ने फिर से हमारा जो प्राइस का रिजेक्शन था वो एक्सेप्ट किया और स्टॉक फिर से हमारा नीचे आता हुआ नजर आ रहा है। तो आप देखेंगे तो स्टॉक ने जो प्राइस का रिजेक्शन लिया वो आपको यहाँ पर इस कैंडल के यहाँ से दिखाई दे रहा होगा, जो कि लगभग हमारा यहाँ पर 6800 के आसपास का था। और वहीं से स्टॉक में फिर से गिरावट आना स्टार्ट हुई और एक के बाद एक रेड कैंडल बनना स्टार्ट हो गई। और मैंने आपसे कहा था कि जब तक स्टॉक हमारा लास्ट का हाई बनाता है और लास्ट का लो बनाता है, ये दो लेवल हमारे लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होते हैं। और स्टॉक ने एग्जैक्ट हमारा जो पुराना वाला सपोर्ट लेवल था वहां पर सपोर्ट लिया था और स्टॉक यहाँ से ऊपर जाते हुए नजर आया था। आप देख ही रहे होंगे कि मैं यहाँ पर आपके सामने लेवल से ड्रॉ कर रहा हूँ और ये वो लेवल है जहां से स्टॉक ने एग्जैक्ट सपोर्ट लिया। और अब ये लेवल हमारा अगर टूटेगा 6150 रुपए के आसपास का ये लेवल है, तो फिर स्टॉक में ये लेवल आने से नहीं रुकेगा, जो लगभग 5415 का है। क्योंकि स्टॉक ने हाई पहली बार यहाँ पर बनाया था और यहीं से स्टॉक ने रिकवरी की थी और स्टॉक ने जो लो बनाया था वो हमारा 5415 के आसपास का था। तो ये लेवल हमारे लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसलिए आपको इसका मार्क करके चलना होगा। दूसरी बात, यहाँ पर आप अगर नई एंट्री करते हैं तो आपको एक चीज जरूर समझना चाहिए और वो यहाँ पर ये है कि जब तक स्टॉक रेड कैंडल बनाता है तब तक तो एंट्री नहीं लेनी है। और अगर आप ग्रीन कैंडल में एंट्री लेते हैं तो आपको सबसे पहले जो लो दिखाई देता है या हाई दिखाई देता उसका टारगेट रखना बहुत जरूरी है। तो यहाँ पर देखिएगा इस कैंडल का लो पहला लो था और उसके बाद दूसरा अगर आप देखेंगे तो इस कैंडल के हाई के आसपास का टारगेट था, जो यहाँ पर स्टॉक को बार बार रिजेक्ट कर रहा है प्राइस और नीचे लेकर के आ रहा है। तो ये लेवल को पार करने के लिए स्टॉक में एक अच्छा मूवमेंट आना बहुत जरूरी है। और फिर से स्टॉक ने रेड कैंडल बना दी तो आपको ये जो लो बना हुआ था इसका स्टॉप लॉस सपोर्ट लेवल लेकर के चलना चाहिए। फिलहाल ये वीडियो आपकी एजुकेशन के लिए, बाइंग सेलिंग की एडवाइस नहीं है। क्योंकि स्टॉक में कौन सा लेवल कब टूट जाए, कौन सी न्यूज आ जाए, कब मार्केट गिर जाए, ये कोई नहीं प्रेडिक्ट कर सकता। इसलिए स्टॉप लॉस हमेशा लेकर के चलिएगा। अब स्टॉक यहाँ से अगर सपोर्ट लेकर के फिर से ऊपर की तरफ जाता है तो फिर से आपको इसी कैंडल के हाई का टारगेट रखना है जो यहाँ पर बना हुआ है। फिर स्टॉक में आप देखिएगा यहाँ पर एक हाई लेवल था जो यहाँ पर हमें बार बार इंडिकेशन दे रहा था कि स्टॉक हमारा इस लेवल तक पहुंच सकता है। और उसके बाद अगर आप देखेंगे तो ये 7044 का था और उसके बाद यहाँ पर ये जो लेवल बना हुआ था 7300 का, ये आपका टारगेट बनता हुआ नजर आएगा। पर ये टारगेट इतना इजी नहीं दिखाई दे रहा है। उसका रीजन आप देखिएगा, मैं यहाँ पर समझाता हूँ। ये 1 से 2 बार प्राइस यहाँ पर आई और फिर स्टॉक ने रिजेक्शन दिया और फिर जब एक अच्छे वॉल्यूम के साथ में हाई बनाते हुए स्टॉक ऊपर गया, फिर जब नीचे आया और ऊपर गया तो प्राइस इसी के यहाँ से गिरावट में दिखाई दी और स्टॉक ने नीचे की तरफ दिखाया। और फिर स्टॉक जब ऊपर जाने लगा तो स्टॉक ने इसके पहले इस लेवल से ही प्राइस को रिजेक्ट कर दिया और स्टॉक को नीचे आने पे मजबूर कर दिया और स्टॉक फिर से नीचे आता हुआ नजर आया है लोअर सर्किट के साथ में। तो अब आपको केवल एक ही काम करना है कि जब तक स्टॉक में कुछ इस तरह की रेड कैंडल बनती है तो नई फ्रेश एंट्री तो नहीं लेना है और लास्ट का जो लो बनता है उसका स्टॉप लॉस या सपोर्ट लेवल लेकर के जरूर चलना चाहिए। क्योंकि अगर वो लेवल टूटेगा तो गिरावट जरूर आती है। साथ ही अगर स्टॉक हमारा यहाँ से मैं टाइम पर अपडेट नहीं कर सका और सपोर्ट लेकर के ऊपर की तरफ जाता है तो आपको खुद ब खुद अपने हाई लेवल से उनका टारगेट लेकर के चलना है। और अगर स्टॉक सपोर्ट लेवल तोड़ करके नीचे की तरफ जाता है तो जो पुराने वाले लेवल से लो, जैसे कि यहाँ पर फिर यहाँ पर, तो ये लेवल्स आपके सपोर्ट के काम आते हुए नजर आएंगे। पर आपको एक चीज हमेशा ध्यान रखना है कि स्टॉक अगर नीचे की तरफ आता है तो एक हल्का फुल्का बाउंस बैक जरूर आता है और जब स्टॉक ऊपर की तरफ जाता है तो हल्का फुल्का डाउन ट्रेंड जरूर आता है। तो इस तरह से आप अगर ट्रेड करेंगे तो डेफिनेटली वर्क करते हुए नजर आएंगे। और अगर हो सकता है, हो सके तो आप अपर सर्किट लोअर सर्किट वाले स्टॉक से दूर ही रहा करें। चलिए वीडियो को विराम करते हैं। धन्यवाद, मिलेंगे नई वीडियो में।